डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन ने हार्डमानिया का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था। लार्वल स्टेज तक का अपन ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था। उसका पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उसके बाद में लार्वल स्टेज। तो अपन ने एसिडियन टेडपोल लार्वा तक डेवलपमेंट पढ़ा था। अब नेक्स्ट आगे उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, उस मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा में प्रतिगामी कायांतरण होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पिछली बार जब अपन ने एसिडियन टेडपोल लार्वा की संरचना पढ़ी थी, उस संरचना को 1 मिनट के लिए मैं वापस से रिपीट करता हूं कि यहाँ इसमें सबसे आगे टेडपोल लार्वा के अंदर आगे सबसे एडेसिव पेपिला होती है पूरी। ये यहाँ पर ब्रेंचियल अपर्चर है, यहाँ पर एट्रियल अपर्चर है। ये पूरी की पूरी अपन ने फेरिक्स दिखा रखी है, एंडोस्टाइल है, स्टमक इंटेस्टाइन, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पर हार्ट दिखा रखा है, यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड दिखा रखी है। ये बाहर टेस्ट है, मेसोडर्मल सेल्स होती है, पीछे की साइड में टेल होती है, यहाँ पर सेंसरी विसाइकल होती है, ये नर्व ट्यूब है। इस तरीके से अपन ने ये संरचना पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ रहे हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लार्वा बनने के बाद में जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, वो लार्वा लगभग 3-4 घंटे तक फ्रीली मूवमेंट करता है और वो किसी प्रकार की फीडिंग नहीं करता है, क्योंकि उसके माउथ जो है ब्रेंचियल अपर्चर के आगे टेस्ट होता है, इसलिए वो कोई भी किसी भी प्रकार से फीडिंग की क्रिया नहीं करता है, भोजन ग्रहण नहीं करता है। 3-4 घंटे विचरण करने के बाद में, पानी में स्विमिंग करने के बाद में, और वो एक स्थान के ऊपर चिपक जाता है। वहां इसके सबसे आगे क्या होता है, एडेसिव पेपिला। एडेसिव पेपिला से ये पेंदे में जाकर के एक सबस्टेशन यानी एक आधार के ऊपर चिपक जाता है और टेल इसके ऊपर रहती है। अब इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। उस रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो हार्डमानिया में यूनिक होती है। यूनिक इसलिए होती है कि यहाँ पर जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है और वो कोर्डेटा के एडवांस कैरेक्टर लिए हुए है, क्योंकि उसके अंदर कोर्डेटा के एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं और ये फ्रीली मूवमेंट करता है। और इसमें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के बाद में जो इसके अंदर हाईली डेवलप्ड कैरेक्टर है, जैसे नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड्स है, और स्पेशली जो सेंस ऑर्गन्स है, हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स है, वो सारे के सारे है वो डिसअपियर हो जाते हैं और ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब अब ये अडल्ट बनेगा, वो एकदम स्लगिश होगा, सेडेंट्री होगा, एक स्थान पर स्थानबद्ध होगा और वो एक अडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक फ्री स्विमिंग लार्वा जो एडवांस कैरेक्टर लिए हुए होता है, वो एक स्लगिश और सेडेंट्री एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर ये एडवांस कैरेक्टर जो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो अपने बताइए, सेंस ऑर्गन बताए, ये सारे के सारे विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए एडवांस कैरेक्टर विलुप्त होकर के लेस डेवलप्ड कैरेक्टर के अंदर जब जंतु कन्वर्ट हो जाता है, तो उस मेटामॉर्फोसिस को अपन कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो लार्वा है वो एक्चुअल में फोटो पॉजिटिव होता है और जियो नेगेटिव होता है। प्रकाश की तरफ जाता है पानी के अंदर और नीचे जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये फोटो नेगेटिव हो जाता है और जियो पॉजिटिव हो जाता है। प्रकाश की तरफ नहीं जाकर के नीचे की तरफ जाता है और एक स्थान के ऊपर बंद होकर के एक स्थान के ऊपर चिपक जाता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया संपन्न होती है। जब इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, उस समय इसमें 2 प्रकार के चेंजेस आते हैं। एक तो आते हैं रिट्रोग्रेसिव चेंजेस और एक आते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस। रिट्रोग्रेसिव चेंजेस का मतलब है जो हाईली डेवलप्ड कैरेक्टर है वो डिसअपियर हो जाते हैं, उसको अपन रिट्रोग्रेसिव चेंजेस बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव चेंजेस में वो चेंजेस आते हैं जो जंतु जो लार्वा के अंदर पहले से है और अडल्ट में उनकी आवश्यकता है, वो हाईली डेवलप हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में, उनको जानते हैं अपन। सबसे पहला है लॉन्ग टेल डिसअपियर। लॉन्ग टेल डिसअपियर, लार्वा के अंदर टेल होती है और ये टेल है वो धीरे धीरे, और टेल के ऊपर जो कोडल फिन है वो छोटे हो जाते हैं और लास्ट के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, या बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, या फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा वो चीज डिसअपियर हो जाती है। और अगर थोड़ा बहुत अगर पोर्शन बच भी जाता है टेल का,
तो वो टूट करके अलग हो जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर है वो जो लॉन्ग टेल होती है किसके अंदर, एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर, वो डिसअपियर हो जाती है। दूसरा कैरेक्टर देखिए, कोडल मसल्स नर्वोकोड नोटोकोड डिसअपियर। जब टेल ही लुप्त हो गई, जब टेल डिसअपियर हो गई तो कोडल मसल्स है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, नर्वोकोड भी डिसअपियर हो जाएगी, नोटोकोड भी डिसअपियर हो जाएगी। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर है वो उसके विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एडेसिव पेपिला डिसअपियर। जब स्टार्टिंग के अंदर जब इसमें मेटामॉर्फोसिस शुरू होती है तो जो एडेसिव पेपिला है वो एक बार चिपकने के काम में आती है। चिपकने के बाद में वो एडेसिव पेपिला है वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि उसके बाद में उसका कोई काम नहीं रह जाता है। सेंस ऑर्गन डिसअपियर। अब यहाँ पर सेंस ऑर्गन अपन ने कौन से बताए थे, सेंसरी वेसाइकल बताई थी। सेंसरी वेसाइकल के अंदर अपन ने ओसिलस बताए थे, ओटोसिस्ट बताए थे। ये सारे के सारे ऑर्गन्स है वो इसके डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो कोई भी ऑर्गन यहाँ पर नहीं बचता है। एंटी रीजन ग्रो फास्ट। देखिए यहाँ पे अपन ने ये जो जंतु दिखा रखा है, इसमें देखिए ये लार्वा है, यहाँ पर ब्रेंकियल अपर्चर है और यहाँ पर एट्रियल अपर्चर है, दोनों नजदीक नजदीक है। जब इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो ये जो पोर्शन है एडेसिव पेपिला से लेकर के ट्रंक का जो आगे वाला रीजन है वहां से लेकर के और ब्रेंकियल अपर्चर तक का, ब्रेंकियल अपर्चर तक का पोर्शन जो है वो पोर्शन में जो ग्रोथ है वो एकदम फास्ट होती है। इसमें ग्रोथ है वो एकदम से फास्ट होती है। और इस आगे वाला जो पोर्शन है, जो एट्रियल अपर्चर वाला पोर्शन है, वहां पर ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो ये वाला पोर्शन बहुत तेज गति से बढ़ता है और 90 डिग्री के ऊपर जाकर के शिफ्ट हो जाता है माउथ। तो यहां से देखिए ये लगभग यहां पर है, तो यहां से ये देखिए यहां इतना ग्रोथ हो जाता है इसका, और यहां पर ब्रेंकियल अपर्चर आ गया और पास में क्या पर है एट्रियल अपर्चर। तो इस तरीके से दोनों पास में आ जाते हैं। ये इसकी एंटीरियर साइड बन जाती है और ये इसकी डोर्सल साइड होती है। तो इस प्रकार से ये माउथ है वो 90 डिग्री पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसके अंदर एंटीरियर रीजन जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेज गति से ग्रोथ होती है। इसके बाद में आते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस वो होते हैं जो लार्वा के अंदर कैरेक्टर तो होते हैं लेकिन उनकी आवश्यकता होती है एडल्ट को, तो वो ज्यादा हाईली डेवलप हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से देखिए, एक्टोडर्मल एम्पुला। जब इसके अंदर टेल लुप्त हो गई, टेल लुप्त हो गई तो इसको चिपकने के लिए क्या चाहिए, टेल भी लुप्त हो गई और अपन ने कहा कि एडेसिव पेपिला भी लुप्त हो गया। तो इसको चिपकने के लिए इसके बॉडी के अंदर चार एक्टोडर्मल एम्पुला बनते हैं। यहाँ पर देखिए अपन ने बता रखा है एक और ये दो और दो इसके पीछे 4 एक्टोडर्मल एम्पुला बनते हैं और वो चारों एक्टोडर्मल एम्पुला है वो इसको आधार पे चिपकाए रखते हैं और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया वो निरंतर जारी रहती है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर एडिसिव पेपिला नहीं है, खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई, लेकिन यहाँ पर फिर इसके अंदर 2 टेम्परेरी एडेसिव पेपिला बनती है, तो वो अपन ने यहाँ पर दिखा रखी है। इस एक्टोडर्मल एम्पुला के अंदर ब्लड लाइक फ्लूइड जो होता है उसका मूवमेंट चलता रहता है, इसलिए ये माना जाता है कि ये एक्टोडर्मल एम्पुला है वो इसको मेटामॉर्फोसिस करते हुए लार्वा को रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। न्यूरल ग्लैंड एंड नर्व गैंग्लियन फॉर्म्ड। यहां पर अपन ने बताया था कि ये नर्व कॉर्ड है, ये इसकी सेंसरी वेसाइकल है। ये पोर्शन जब विलुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो वो किसके रूप में, क्या देखिए क्या रह गया, न्यूरल ग्लैंड। इनके जो अवशेष है वो यहां पर किसके रूप में रह जाते हैं, न्यूरल ग्लैंड के रूप में। और नीचे क्या दिखा रखा अपन ने, ये दिखा रखा है नर्व गैंग्लियन। तो ये नर्व गैंग्लियन है और ये न्यूरल ग्लैंड है। तो जब न्यूरल ग्लैंड रूपांतरित होती है, डिसअपियर होती है, तो जो अवशेष इसका बचता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लियन में। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट डिसअपियर एट माउथ। यहां पर माउथ जो लार्वा है उसके माउथ के ऊपर क्या टेस्ट है, इसलिए ये फीडिंग नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, तो यहाँ का जो टेस्ट है, माउथ के पास का टेस्ट है वो डिसअपियर हो जाता है और माउथ है वो एकदम से खुला हो गया। अब ये जंतु यहाँ पर फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो कि सीलियरी फीडिंग करता है। फेरिंक्स ग्रेटली इनलार्ज्ड। यहाँ पर फेरिंक्स छोटी सी दिखाई दे रही है और फेरिंक्स के पास में क्या है, एंडोस्टाइल भी है। और इसमें 6 अपन ने क्या दिखा रखे थे, स्टिग्मेटा। लेकिन यहाँ पर देखिए
इस जंतु के अंदर देखिए आप फेरिक्स कितना बड़ा हो गया, हाईली डेवलप्ड फेरिक्स इसके अंदर पाया जाता है और पूरी की पूरी एट्रियल कैविटी को घेर लेता है। ब्रेकियल सैक बन जाता है, प्रीफेरेंजियल जोन बन जाता है, ये पूरा का पूरा ब्रेकियल सैक बन गया, फेरिक्स का पोर्शन ही होता है। इसके अलावा क्या स्टिग्मेटा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पर 6 स्टिग्मेटा होते हैं और यहाँ पर असंख्य स्टिग्मेटा होते हैं और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हाईली डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब फेरिक्स है वो काफी डेवलप्ड हो जाती है। एलिमेंट्री कैनाल इनलार्ज्ड, यहाँ पर लार्वा के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ भी है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ऐसे सारी संरचना है, लेकिन सारी की सारी संरचना है वो बड़ी हो जाती है, यानी स्टमक इलाज हो जाता है, इंटेस्टाइन बड़ी हो जाती है और इंटेस्टाइन है वो कोइल्ड भी हो जाती है, कुंडलित हो जाती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर लीवर का भी डेवलपमेंट हो जाता है। एट्रियल कैविटी एक्सटेंसिव, एट्रियल कैविटी है वो काफी बड़ी हो जाती है। हार्ट, हार्ट के बारे में क्या, यहाँ पर अपन ने हार्ट दिखा रखा है, लेस डेवलप्ड हार्ट है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विकसित हार्ट होता है और उसके ऊपर पेरिकार्डियम का भी डेवलपमेंट या विकास हो जाता है। गोनोडक्ट, यहाँ पर किसी प्रकार की गोनोडक्ट अपने नहीं दिखा रखी है, न गोनेड है और न गोनोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो पाई जाने वाली अंदर जो मीजोडर्मल सेल्स है, मीजोडर्मल सेल्स है, वो सेल्स ही क्या करती है, गोनेड्स बनाती है और इसके बाद में उनसे गोनोडक्ट भी बन जाती है। टेस्ट कवर इंटायर एनिमल, यहाँ पर जो एनिमल है उसके ऊपर पूरे के ऊपर है वो जो टेस्ट है वो काफी टफ हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है और पूरी की पूरी इसकी लेंथ के अंदर वो विकसित हो जाता है। इस प्रकार इसके अंदर डेवलपमेंट की क्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, जिससे ये एक टेल विदाउट टेल वाला और स्लगिश सेडेंट्री हार्डमानिया में विकसित हो जाता है, जो कि रेक्टेंगुलर लगभग है वो रेक्टेंगुलर सा दिखाई देता है। कई बार इसमें क्या होता है, टेस्ट है, अगर इसमें फुट की भी आवश्यकता होती है तो वो टेस्ट है वो थोड़ा सा फुट भी बना करके रखता है। इस प्रकार ये फ्री स्विमिंग लार्वा जो एडवांस अडल्ट कैरेक्टर लिए होता है वो लेस डेवलप्ड कैरेक्टर में और एक सेडेंट्री और स्लगिश जंतु में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा। इस एसिडियन टेडपोल लार्वा का महत्व क्या है? महत्व देखिए आप, एक तो इसका टेक्सोनोमिक महत्व है। जब अपन इस लार्वा को पढ़ते हैं तो अपने को क्या पता चलता है कि इस लार्वा के अंदर एडवांस कैरेक्टर जो नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, हाईली सेंस ऑर्गन्स है, गिल स्लिट्स है, ये सारे कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। इसी आधार पर अपन इस हार्डमानिया को कोड डेटा के अंदर रखते हैं। मान लीजिए अपन ने डेडपोल लार्वा को पढ़ा ही नहीं, तो इसके अंदर कोई भी लार्वा एडवांस कैरेक्टर नहीं है, यानी इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर नहीं है, तो हार्डमानिया की टेक्सोनोमिक पोजीशन अनसर्टेन हो जाती। अपन को ये ध्यान, अपन ये निश्चित नहीं कर पाते कि ये कौन से फाइलम में आएगा। तो इसका एसिडियन टेडपोल लार्वा को पढ़ने से हार्डमानिया की टेक्सोनोमिक पोजीशन है वो फिक्स होती है कि इसको यूरोकोडेटा में रखा जाता है। फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस होती है। फाइलोसिग्निफिकेंस इसलिए कि जो रिकैपुलेशन थ्योरी है, ओंटोजेनिक रिपीट फाइलोजेनिक। पहले ये माना जाता था कि जो एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट है उनके जो फ्री लिविंग एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स है उनसे ये रिलेशन रखता है, यानी उनके जैसा है। इसका मतलब उनसे ही बाकी अन्य वर्टिब्रेट्स का जन्म हुआ है, ठीक है। यानी इसके करैक्टर है ये एंसेस्टर फ्री, ये एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट तो नहीं है, बट जो फ्री लिविंग एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट थे उनकी संरचना और इस टेडपोल लार्वा की संरचना सेम मानी जाती है, एकदम सेम थी। तो ये माना जाता है कि उनको जो वर्टिब्रेट का डेवलपमेंट है वो ऐसे एनिमल से हुआ है, बट बाद में इस थ्योरी को नकार दिया गया था। डिस्पर्जन, ये स्थानबद्ध है, प्रकीर्णन डिस्पर्जन ये स्थानबद्ध होता है, अडल्ट स्थानबद्ध होता है और लार्वा वो फ्री स्विमिंग होता है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा की वजह से इस एनिमल का हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर्टिकुलर हर प्रकार का इसको फूड मिलता है और इसको इसकी वजह से प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये डिस्पर्जन में इसका फायदा है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अपन ने पढ़ा था इसके, जब अपन ने जाइगोट के बाद में क्लीवेज की क्रिया जब पढ़ी थी तब बताया था कि जैसे स्पर्म की एंट्री ओवम में होती है
तो ओवम के जो ऊप्लाज्म है उसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेज आते हैं और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो मोजेक टाइप का हो जाता है और उस मोजेक टाइप में अलग अलग जोन बन जाते हैं। तो एक तरीके से ये फिक्स हो जाता है कि ये यहाँ का वाला जो पोर्शन है वो आगे जाकर के ये पोर्शन बनाएगा, ये पोर्शन है वो ये पोर्शन बनाएगा। तो एक तरीके से वो क्या था, डिटरमिनेट क्लीवेज था। तो डिटरमिनेट क्लीवेज का अध्ययन करने के लिए और जो एसिडियन टेडपोल लार्वा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो एक तरीके से इसका एम्ब्रियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो ये इसकी 4 सिग्निफिकेंस है एसिडियन टेडपोल लार्वा की। तो इस प्रकार से इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।